बाहर लगती है। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये भेजिएगा या अगला ये कौन है? इनको लिंक भेज दो। अच्छा, लिंक भेज। हाँ ठीक। ये तो ये हो गया था, ये हो गया था, इसका यही था, यही। इस युग में मानव को प्रगति और विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी मनुष्य मनुष्य पर परस्पर एक दूसरे से लड़े नहीं, मैत्रीपूर्वक रहें और जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास का अवसर प्राप्त करें। मतलब मानव को इस युग क्या कहीं भी मानव जो है, जब मनुष्य का जब भाव मिल जाता है तो उसमें सबसे पहले कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ लड़े नहीं, परस्पर मैत्रीपूर्वक रहे, वहीं से शुरुआत होगी ना। लेकिन इसके बाद में क्या होगा कि युग बदला, परिस्थितियां बदली, मानव जाति संगठित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगी। परस्पर एक दूसरे से लड़ने वाले मनुष्य एक ही स्थान पर नगर का निर्माण करके साथ साथ रहने लगे। वो जब परिस्थितियां, युग बदला, समय बदला, युग मतलब समय का यहाँ से है कि लड़ने से वो मनुष्य एक ही स्थान पर अब इकट्ठे रहने लगे, नगरों का निर्माण कर लिया, करके साथ साथ रहने लगे। और पारस्परिक सहवास से मनुष्य मनुष्य के प्रति उतना क्रूर नहीं रहा। वो क्रूरता जो है, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग होता है तो उतना क्रूर नहीं रहा। पहले तो इंडिविजुअल्स थे तो लड़ने झगड़ने लगे थे, किंतु उसकी क्रूरता धीरे धीरे पशु जाति के प्रति प्रभावित होती गई। अब क्रूरता का एलिमेंट तो है, तो क्रूरता जो है वो अब जो मनुष्य का मनुष्य के प्रति थी वो अधिकतर कहाँ हुई, वो उसके साथ में कि पशु पशु जाति के प्रति प्रभावित होती गई। उसकी मनोग्रंथियों का रूप बदल गया। कुछ स्वार्थी तत्व भी उस रूप में सहयोगी बने। देवी देवता, धर्म, स्वर्ग, मोक्ष के नाम पर पशु यज्ञ, पशु बलि का एक प्रभास उमड़ पड़ा। मनुष्य के अंतःकरण में छिपी हुई क्रूरता, द्वेष, घृणा एवं संघर्ष की ग्रंथियां मूक पशुओं, पशु जाति एवं उस मानव जाति के प्रति जो कि बुद्धि, बल एवं ऐश्वर्य में उससे हीन थी, क्रूरता, घृणा और द्वेष के रूप में बदल गई। पशुओं पे हो गई, और फिर जो मानव जाति में जो निम्न स्तर के ऊपर थे या जिनकी बुद्धि उतनी नहीं थी, बुद्धि में विषमता थी, और ऐश्वर्य से जो हीन थे, उतना उनके पास ऐश्वर्य नहीं आया, क्योंकि वो मिलेगा तो कर्म सिद्धांत से। तब उनकी क्रूरता, घृणा और द्वेष के रूप में बदल गई। वो फिर है कि जिस कुएं से जमींदार या क्षत्रिय पानी भरता है उसमें शूद्र पानी नहीं भर सकता। वो पानी चाहे प्यासा रहे कुछ रहे, पर मतलब मार दिया गया इस बात के लिए कि पानी उस कुएं से लिया गया। कितनी बड़ी क्रूरता हो सकती है। मूल रूप में मानव मानव समान होते हुए भी उसने मानव को दास बनाया। अब दास कैसे बनाया? क्योंकि जब जब इंडिविजुअल काम करते थे, जो आदमी जब जिन्होंने सीखा, जब कलाएं सीखी, जो बाद में ये सब सीख के बाद में जो कुम्हार है वो अपना घड़ा बना रहा है, जितना बनाता है वो खुद ही बेचता है, खुद ही मिट्टी लाता है, खुद ही करता है, कबीर की तरह कि हाँ, कि वही सूत लेके आना, उसने बुनना, खुद ही बेचने जाना, और अकेला काम कर रहा है, उसी में ही अपनी रोटी निकालता है। ये व्यवस्था तब तक चल रही थी। अब जब कलेक्टिवली हो गए और काम की स्केल बढ़ने लगी, अब ये हुआ कि मैं ये काम जो एक इंडिविजुअल करता हूँ ये मैं 3-4 निम्न स्तर वालों से करवा लूं तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। उनको तो मेहनत नहीं देना, अब मैं तो हर जगह मेहनत कर नहीं सकता, तो उनकी मेहनत से प्रॉफिट मैं ले लूं। इसको भी हाँ जी, हाँ, पूंजीवाद, पूंजीवाद का जन्म यहाँ से हुआ कि जब ये देखा कि ये कुछ नहीं करता, ये नहीं जानता, आपने थोड़ी हिम्मत कर कर एक कर लिया, आपको लगा कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है, तो आपने कहा कि मैं 3-4 को रख लेता हूँ। जैसे जुल्हा एक तरफ बुनता था, वो 3-4 खड़ियां लगा दी, उनको ऊपर एम्प्लॉय कर दिया, उनको उनको उसको पता है इसमें इतना प्रॉफिट होना है, थोड़ा उसको दे दिया, कम से कम दिया, यानी उसका गुजारा हो जाए और उसकी मजबूरी उतनी हो कि वो निकल भी ना सके और ज्यादा ना पा सके। तो ये जो है ना, ये छोटे से अपराध पर क्रूरतम दंड की व्यवस्था और मांस लोलुप होकर धर्म के नाम पर पशुवध और प्राणी हिंसा के जो
को उचित ठहराया। अब यह जो लोग कहते थे कि इसमें पशु का वध दो, बलि दो, ये दो, एक्चुअल में वो तो मांस लोलुप थे। खाना तो उन्होंने मांस था, उन्होंने चढ़ाओ जी इसको, ये बलि दे दो इसकी, धर्म कर्म के नाम के ऊपर वो वर्ग भी आ गया। धर्म के नाम पर पशुवध तथा प्राणी हिंसा को उचित ठहराया, उसे शास्त्र आज्ञा का रूप भी दे दिया। की हिंसा हिंसा न होती। हाँ, शास्त्र आज्ञा का दे दिया कि देखिए वो यज्ञ होते थे, पूजा होते थे। वो देखिए अश्वमेध यज्ञ किया, मान लिया अश्वमेध कोई मार दे तो उसमें उस हिंसा तो हो ही जाएगी ना। मनुष्यों का वध हो जाता था यज्ञ ऐसे। हाँ हाँ, नर का, और जानवरों का तो होता ही था। तो उसे शास्त्र आज्ञा का रूप भी दे दिया। इस प्रकार अभी जात्या के आवरण में, मतलब उनको जो निम्न स्तर के थे, जो काम जैसे काम करने वाले होते हैं ना, अभी योगिक देव है जैसे, जो अभी जाते महाराज जी जो बड़े स्तर के थे। हाँ, उनसे मतलब नहीं, उनसे ऊपर वालों से नीचे। हाँ हाँ, ये मिडिल वाले ही समझे। अभी जात्या, अभी जात्या के आवरण में घृणा एवं धर्म व देव पूजा की आवरण में क्रूरता पलने लगी, जो हिंसा विद्वेष के रूप में प्रबल हो रही थी। वह इस युग में घृणा एवं क्रूरता का मुखौटा लगाकर चलने लगी। अब उनसे घृणा करनी है, क्रूरता करनी है, और उसको सही है, इसको तो यही सजा मिलनी चाहिए। इसने वहां से कुएं से पानी क्यों लिया, इसने ऐसा क्यों किया। यहां तक कि अगर ब्राह्मण आ रहा होता था तो सामने से शूद्र आ जाए, हरिजन आ जाए, अथवा वो अपना सड़क रास्ता बदल लेता था। वो ये ऐसा करता था, बस आज तो दिन ही खराब हो गया। मतलब इतना ज्यादा जो है क्रूरता जो है दूसरे के प्रति होगी। हाँ, ये भेदभाव है। मतलब हम कहाँ से चले जहां पर कि किसी को कुछ नहीं कहना, आनंद में रहना, उसमें जुगलियों के उस पीरियड में, और उसके बाद में करते करते आगे आगे मानव जो है कहाँ तक पहुंच गया कि हिंसा का एक दूसरा रूप भी समाज में धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। वह था बौद्धिक विग्रह। बौद्धिक विग्रह का मतलब बुद्धि में असमानता, बुद्धि में असमानता। आर्थिक असमानता का रोग प्रारंभ से ही समाज के शरीर को गलाता जा रहा था, लेकिन अब बौद्धिक इसमें भी हो गया कि उसी प्रकार एक रोग के रूप में समाज को स्वस्थ निकलने लगा। अब जैसे वो संस्कृत पढ़े, वो ब्राह्मण है, उनने कहा कि वो पढ़ नहीं सकता दूसरा, किसी ने पढ़ने की कोशिश करी हजनों में, उसको दंडित किया गया, मंदिर के सामने से निकलना। हाँ, मतलब उसको इतना ज्यादा हुआ कि हम सिर्फ ये सारा ये ब्राह्मण समाज का या उन्हीं के हाथ में है ये, और इसके लिए तुमने तुमने ये गलती कैसे करी। आर्थिक असमानता का रूप हमारे यहाँ भी था ना, कि जो पढ़े सूत्र उसका मरे पुत्र। हाँ जी, ऐसा था, ऐसा आया है, वर्णन आया है कि वो उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता था, जिसमें ये प्राकृत भाषा में ये ऐसा थे। लेकिन ये तो धीरे धीरे अब जब उनका अनुवाद हुआ उसके बाद में, उसी प्रकार एक तो रोग के रूप। एकलव्य को भी तो इसलिए नहीं पढ़ाया था। हाँ हाँ, ये नहीं जाती। लेकिन अब बौद्धिक असमानता भी उसी प्रकार एक रोग के रूप में समाज के स्वास्थ्य को निगलने लगी। एक और श्रीमंतों के महलों में अपार वैभव जमा पड़ा था, सुख सुविधाओं के अगणित साधन उनके पास से, और रात दिन भोग विलास में डूबे रहते थे। तो दूसरी ओर समाज में गरीबी दरिद्रता फैल रही थी। एक तरफ धन बढ़ रहा था और एक तरफ जो है वो दरिद्रता और गरीबी आ रही थी। ये इसलिए बताया जा रहा है कि किस तरह प्रोग्रेसिवली टाइम के अनुसार कैसे ये कुरीतियां कैसे कैसे आती रही थी, वृत्तियां अपनी ही। वो पहले कहाँ शेप लेती थी, फिर कैसे लेने लगी। अब फिर चेंज हो गया थोड़ा। हाँ, अब फिर चेंज है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो बदलाव है ना, वो धीरे धीरे, क्योंकि एजुकेशन थी नहीं, पढ़ाई। अब उसमें जिन्होंने भाषा सीख ली, संस्कृत सीख ली, उसने जो कह दिया वही ठीक है, वही ठीक है। और बाकी सब शूद्र है, वो तो काम करने वाले थे, उनको तो वो, और ये हीन भावना भी उनमें थी कि हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो क्या जैसा आप कहोगे। वो हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। जमींदारों का देखा, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था, जमींदार कितनी क्रूरता करते थे। मुंशी प्रेमचंद के जितने जिन लिखा है उन्होंने, उस तरह कैसे, मतलब गरीबों के साथ कैसे अत्याचार हुए, जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह उसका वर्णन किया है उस समय के लिखा, उस समय के लिए। हाँ, जीवन यापन के साधनों के अभाव में मनुष्य अपने को बेच रहा था। अब यहां तक हो गया था कि मनुष्य अपने को बेच रहा था। कैसे बेच रहा था कि मैं दासत्व जो है, हाँ हाँ, बंधक बन जाते थे आप। मतलब यहाँ इसलिए होता था
कि यहाँ रोटी तो मिलेगी, रोटी कपड़ा तो देंगे जमींदार, उसके यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, चल भाई इधर कर, ऐसे करके उसे घुमाते थे। और जो बचा जाए तो उसको 2 रोटी शाम को दे दी। उसकी रोटी का मसला था, रोटी के लिए दासत्व मंजूर था, यहाँ तक कि पत्नी को बेच देता था। हाँ, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी तक को बेच डालता था। एक पशु से भी गया गुजरा जीवन बिताने को विवश हो गया था, सारी जिंदगी वो दास, उसको गालियां भी पड़ती थी, और पशु से भी गया गुजरा जीवन बिताने को विवश हो रहा था। जैन एवं बौद्ध आगमों में उल्लिखित घटनाएं इस युग की मानव जाति व सभ्यता के इस कृष्ण पक्ष, ये जो काला पक्ष है ना, जितना ये सारा कि ये मानव जाति का, वो बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में आया हुआ है। हमारे समक्ष आज भी खोल कर रख देती है ये सभ्यता जो है ना। जब एक एक श्रीमंत गृहस्थ पशुओं की तरह सैकड़ों दास दासियों को खरीद कर अपने अधीन रखता था। एक एक नगर गनिका के अधिकार में हजारों सुंदरियां रहती थी, और वे चंद चांदी के टुकड़ों पर अपना रूप, यौवन और सौंदर्य दे समाज के विलासी श्रीमंतों को लुटाती थी। ये समाज की श्रेष्ठता और समृद्धि का चित्र नहीं है, अपितु आर्थिक विषमता, विवशता एवं दम तोड़ दरिद्रता का ही चित्रण हो सकता है। हाँ, तो इस आर्थिक वैषम्य से मानव समाज को मुक्त करने के लिए अहिंसा का अपरिग्रह के रूप में प्रयोग हुआ। ये सारे ये डेवलप हुए हैं, ये सारे डेवलप हुए। उस कुर्ती में उसमें फिर किसी ने कहा कि नहीं ऐसा ये कहो कि अब अगर चीजें कम है और कुछ के पास है कुछ के नहीं है, तो अब कम से कम रखनी शुरू करो, का अपरिग्रह के रूप में प्रयोग हुआ। ये था कि जो मिडिल मिडिल का पोर्शन होता था ना, जो गए गुजरे थे वो असहाय होते थे, जो ऊपर वाले थे तो वो तो बहुत धनवान, उनको तो कुछ कुछ बंद करना नहीं। जो बीच का वर्ग होता था थोड़ा, वो फिर उसके लिए है कि ये अपरिग्रह, तू तू कम में गुजारा कर ले, तू ऐसा गुजारा कर ले। हाँ, उसके लिए है। वहां से धर्म कहीं भी हो, धर्म का आप देखोगे मिडिल से शुरू होता है। आज भी देख लो, बहुत पैसे वाला है वो दूर है, वो दूर है। बहुत कम पैसे वाला जिसका गुजारा नहीं है, वो दूर है। जो मीडियोकर है, जो बीच का है, मध्यम वर्ग का है, वो दोनों तरफ से चल रहा है, क्योंकि उसको उधर से भी डर है और नीचे से थोड़ा अच्छा, मजबूरी भी नहीं है इतनी। आज भी देखोगे जो धर्म का हमारे यहाँ पर भी जो है, वो बीच वाला वर्ग ही आ रहा है। उस बीच वाले वर्ग में भी कुछ, कोई बहुत अच्छा है, कोई कम अच्छा है, पर वो उसको बीच वाला ही वर्ग लोगे ब्रॉड सेंस पे। और एक ऐसे है कि वो तो कहता जी मेरे से महाराज नाम ही मत लो, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो अपना घर कैसे चलाता हूँ मुझे पता है, मुझे आने के लिए मत कहो स्थानक में या प्रवचन सुनने के लिए, वो अलग है। और एक है, एक वो है जिसको कि जो है मतलब कैसे, हाँ वो उसी में पैसे के नशे में वैसे मतलब एक एक तो ऐसा है कि निर्वाह में लगा हुआ है, हाँ, और एक ऊपर वाला है वो निर्माण में लगा हुआ है। वो निर्माण में एक फैक्ट्री और बना लूं, एक घर और बना लूं, वो निर्माण में लगा है, वो निर्वाह में लगा है। निर्माण में किसने जाना है? सही बात है। निर्माण और निर्वाह के बीच में निर्माण, हाँ, निर्माण Marcelo, aí,
मेरे साहब आवाज नहीं आ रही। आगे आगे क्रूरता का मुखौटा चला। इस प्रकार अभी ये हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। पत्नी को बेच डाल दिया भी हो गया था, कृष्ण पक्ष हो गया था अपने। हाँ, ये भी हो गया था। मुखौटा, की बात नहीं वो तो मुझे पता है। हाँ, शब्द में ना मुखौटा बोलती हूँ, मतलब कि मैं समझी थी मुंह की नहीं, मात्रा। मुखौटा आता है। अच्छा, नहीं वो पता, मुंह मात्रा, मुखौटा मात्रा पूछ रही हूँ, मुखौटा बोल रहा है। जो अहिंसा मैत्री व उभय रूप मैत्री व अभय के रूप में विकसित हो रही थी, युग की आवश्यकताओं ने उसमें अपरिग्रह का एक नया रूप भी जोड़ दिया। एक नया रूप जब अपरिग्रह हो गया, फिर ये होगा कि कम, फिर भाई अपने आप को करो। अब जैसे अन्न की कमी थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या करा, एक दिन उपवास करो। मतलब ये भी उसी हिसाब से है कि अपने आप को थोड़ा पीछे कर लो। अगर अन्न कम है तो एक दिन का भोजन सभी जो है। आज से 3000 वर्ष पूर्व के मानव समाज का इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि उस समय समाज में 4 प्रमुख रोग थे: क्रूरता का, घृणा का, गरीबी का एवं बौद्धिक विग्रह यानी कि बौद्धिक असमानता। ये 4 उस टाइम प्रमुख रोग थे समाज के। समर्थ एवं धर्माधिकारी वर्ग क्रूर हो रहा था। जबरदस्ती करता है। घृणा, गरीबी व बौद्धिक विग्रह अर्थात बौद्धिक असमानता। समर्थ एवं धर्माधिकारी वर्ग क्रूर हो रहा था। अभी जाति वर्ग निम्न वर्ग के प्रति घृणा एवं द्वेष की भावनाओं से ग्रस्त था। एक वो समर्थ ले लिया ना, ये भी समर्थ एवं धर्माधिकारी वर्ग वो क्रूर हो रहा था, क्रूर रहा था। अभी जाति वर्ग जो है वो निम्न वर्ग के प्रति घृणा और द्वेष की भावनाओं में ग्रस्त था। श्रीमंत समाज और अपने भोग विलास में डूबकर समाज की गरीबी का अनुचित लाभ उठाता हुआ मनुष्य को पशु की तरह उत्पीड़ित कर रहा था। और समाज का बुद्धिमान वर्ग अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए परस्पर बौद्धिक विग्रह के अखाड़े जमाए हुए बैठा था। सबके जैसे अखाड़े होते हैं ना, कि ये उसका पद है, वो आज भी है। ये शंकराचार्य है, इसने करना है, उसने करना है, ये अखाड़े बने हुए हैं इनके भी। ये क्या है, ये ज्ञानियों ने अपने अखाड़े बनाए हुए हैं। तो समाज का बुद्धिमान वर्ग अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए परस्पर बौद्धिक विग्रह के अखाड़े जमाए बैठा था और अल्प बुद्धि वालों को पशु की तरह हाँक रहा था। फंसता तो सबसे लास्ट वाला है ना, अल्प बुद्धि वालों को पशु की तरह हाँक रहा था। इस प्रकार हिंसा के ये रूप मानव समाज के लिए 4 महारोग थे। ये 4 महारोग थे। इन 4 रोगों को दूर करने के लिए युग के महान चिंतकों ने 4 उपचार प्रस्तुत किए। क्रूरता एवं पशु हिंसा को मिटाने के लिए करुणा और दया का प्रचार हुआ। जाति घृणा एवं द्वेष के उच्छेद के लिए समानता की भावना, समता, आत्मोपमेय दृष्टि, ये दृष्टि का विकास किया गया। आर्थिक विषमता
और तज्जनित अनर्थों को रोकने के लिए अपरिग्रह या इच्छा परिणाम परिमाण का सिद्धांत सामने आया और बौद्धिक विग्रह एवं वैचारिक दुष्चक्रों को समाप्त करने के लिए अनेकांत दर्शन का सुंदर प्रयोग हुआ। अब जो चार महारोग थे, उन चारों को ठीक करने के लिए उसको समाज में क्या हुआ, कौन से उपचार प्रस्तुत किए गए? पहले करुणा कर दी, फिर समता हो गई, समता, और ये फिर अपरिग्रह हो गया और अनेकांत दर्शन हो गया। जो बौद्धिक विषमता थी एक दूसरे को, नहीं मेरी बात सही है, उस पर वैचारिक दुष्चक्रों को समाप्त करने के लिए अनेकांत दर्शन का सुंदर प्रयोग हुआ। अब ये देखिए कैसे डेवलप हुए, समाज की कुरीतियों में करेक्शंस होती है। ये जो है गीता की भाषा में कहें तो उस युग में अहिंसा भगवती का इन चार रूपों में अवतार हुआ और समाज के दुख, दारिद्र, विग्रह एवं संघर्षों के उपशमन का एक नया युग प्रारंभ हुआ। भगवान महावीर और बुद्ध इस नव युग के सूत्रधार थे। महावीर का प्रत्येक उपदेश समता यानी समाई, त्याग, अपरिग्रह, सम्यक दृष्टि, अनेकांत की भावना से ओतप्रोत रहता था। बुद्ध भी करुणा के मसीहा बनकर जनता के दुखों का निवारण करने में संलग्न हो जनपदों में विचरने लगे। ये निश्चित मत है कि जब जब समाज में हिंसा का प्राबल्य होता है तब तब अहिंसा के विकास का अधिक अधिक अवसर होता है। उसके विकास की अधिक संभावनाएं एवं अत्यधिक आवश्यकताएं भी रहती है। 2500 वर्ष के पूर्व का भारत जब हिंसा की विविध रूपों में प्रस्फुटित व्याधियों से संत्रस्त था, धार्मिक, बौद्धिक और सामाजिक कुंठाओं से जकड़ा हुआ था, तब अहिंसा का शंखनाद करने वाले दो देव भारत भूमि पर महावीर एवं बुद्ध के रूप में आए। उनके अमृत तुल्य उपदेशों से मानव समाज निश्चित ही शांति का अनुभव करने लगा था। वह क्रूरता से करुणा की ओर, विषमता से समता की ओर, संग्रह एवं आर्थिक वैषम्य से अपरिग्रह की ओर तथा बौद्धिक निग्रह से वैचारिक समता, अनेकांत की ओर, वैचारिक समता ये अनेकांत जो है, वैचारिक समता अनेकांत की ओर बढ़ा और उस मार्ग पर चलकर जीवन का आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास करता रहा। अब ये सारा जो है इन लोगों ने, ये सारा बुद्ध ने और महावीर ने, ये सारी कुरीतियां जो समाज में थी उस टाइम, उस सारे के ऊपर ही लोगों को उपकार किया। दासत्व भी भगवान ने चोट करी। तो किसी भयंकर बीमारी से एक बार मुक्त होने के बाद यदि खान पान ना संतुलन रखा जाए, तो आहार व्यवहार का विवेक ना रखा जाए, तो वो बीमारी पुनः उसी रूप में, अपितु उससे भी भयंकर रूप में और कुछ भिन्न रूपों में भी उभर के सामने आती है, शरीर के स्वास्थ्य को चौपट कर देती है। ऐसा ही कुछ मध्यकाल में हुआ। भगवान महावीर और बुद्ध ने समाज की जिन बीमारियों को मिटाने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया था, उनके कुछ समय पश्चात वह बीमारियां समाज, कुछ समय पश्चात वह बीमारियां समाज के शरीर में पुनः भयंकर रूप में फूट पड़ी। मतलब वो बीमारियां, और कई बार होता है कि जैसे कुछ जानकर आदमी दबा लेता है, मतलब जो चीजें वो एक्चुअल में करेक्शन नहीं हुआ था, उपशमन हुआ था। उस समय उनको देखकर उनकी प्रेजेंस के अंदर उपशमन हुआ और बाद में वो है वो और तेजी से और भड़क कर आई, ज्यादा आई है। जिस हिंसा महारोग का निदान करके विविध रूपों में उपचार किया गया था, कुछ समय पश्चात वह रोग पुनः भड़क उठा और समाज में हिंसा का पुनः प्राबल्य हुआ। धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद, विग्रह, जाति विद्वेष, पशु दास व नारी पर मनमाने अत्याचार, स्त्री पर अत्याचार का, सती प्रथा लगा दिया, उसका शोषण करने लगे। अर्थ संग्रह का दुष्चक्र, हिंसा के ये विविध रूप मानव जाति को फिर आतंकित करने लगे और वे आज तक की स्थिति में करते आ रहे हैं। ये ठीक है कि कुछ उपचार भी हुए हैं, पर जिस मात्रा में उपचार होता रहा है, रोग उस मात्रा में अधिक प्रबल और गहरा था, इसलिए रोग मिट नहीं पाया, अपितु कहना चाहिए कि अन्य कई रूपों में फूटता रहा। हाँ जी, गुरुदेव, जैसे महात्मा बुद्ध तो महावीर की तरह अहिंसा धर्म का प्रचार करते थे, तो बौद्ध भिक्षु तो सारे अंडे खा रहे हैं, वो कैसे खा लेते हैं? सारे पॉइंट आएंगे। ये तो भूमिका बन रही है कि कहाँ ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी, मानव कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे उस जो है उस युग से निकलता निकलता कैसे उसमें पहले इतना अनजान कि उसको यही नहीं पता कि मुंह पे छीका लगा दिया गया है तो जानवर खाएगा कैसे,
और फिर और बढ़ते बढ़ते कितना चतुर हुआ है कि ये बात कब की है, एक कोड़ा कोड़ी सागरों को पहले की। और उस समाज में उसी में बढ़ते बढ़ते जो है ये चौथे आरे के अंत में सार सबसे मेन सारा जो है वो क्या है, चौथा आ रहा है जो एक कोड़ा कोड़ी सागर में जो कुछ होना है, उत्थान और नीचे जाना है, वो सारा क्या है, वो सारा चौथे आरे में है। अब तो है ना, एक तरफ गिरावट है ना, एक साइड पे चल रहा है। उसमें जब तीर्थंकर आ जाते थे, एक तीर्थंकर हुआ फिर उत्थान हो जाता था, वो चले, तीर्थंकर जाने के बाद बीच में गैप आ गया। अब ऋषभदेव भगवान के बाद में जितना पीरियड चौथे आरे का, आधा समय के अंदर जाकर दूसरे तीर्थंकर हुए। 50 लाख करोड़ करोड़ सागरोपम के बाद में, यानी कि कितना शासन, सबसे बड़ा शासन किसका, ऋषभदेव भगवान का, ऋषभदेव भगवान का। यानी कि चौथे आरे का पूरा पीरियड जो है, उस पूरे पीरियड आधे आधा आधा पीरियड उन्होंने कर दिया। तो वर्तमान का मानव समाज हिंसा के हजारों हजार आतंककारी रूप से ग्रस्त है, त्राही त्राही कर रहा है। आज का मानव पहले से अधिक संस्कृत और विकसित हो रहा है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के बल पर वो पुराने जमाने के देवता व इंद्र की तरह आज जो जो चाहे कर सकता है। मतलब उनको देव बन के, आज के जो अमीर आदमी है वो जो देवों की तरह काम करते हैं। हाँ, अब जो देवों की तरह, अब जो है पुराने जमाने का देवता इंद्र की तरह आज जो चाहे कर सकता है। प्रकृति के अनंत रहस्यों की खोज वह आज अणुशक्ति जैसे महान रहस्य को प्राप्त कर चुका है। इतना सब कुछ होने पर भी आज पहले से अधिक अशांत है, उत्पीड़ित है, भयग्रस्त है, मानसिक कुंठाओं से जकड़ा हुआ है। विज्ञान ने संसार को छोटा बना दिया है, ये मोबाइल, रेडियो, टीवी, ये सब छोटा बना दिया, किंतु उसने मनुष्यों के हृदय को और भी छोटा बना दिया। आज मनुष्य के हृदय में प्रेम, करुणा, स्नेह एवं बंधुता के भाव समाप्त हो रहे हैं, जैसे उन्हें ठहराने के लिए उसके हृदय में कोई स्थान भी नहीं है। वर्तमान युग में मनुष्य के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, कहना चाहिए मकड़ी के जाल की तरह उसने ही समस्याओं को जन्म दिया है और स्वयं उनमें उलझ गया है। खुद ही उसने ये सारी क्रिएशन की है, खुद ही की है और खुद ही उसमें फंसा है। क्रिएशन सारी होती है। अगर आप पूर्व और पश्चिम को ले लें, पश्चिम ने अपनी प्रोग्रेस कैसे करी, सुख और सुविधाओं को बढ़ाया, अध्यात्म में बिल्कुल नहीं गए। पाश्चात्य जितनी संस्कृति है वो सारी क्या, भोग विलास की और उस तरफ ही बड़ी सारी, और उन्होंने जितना भी करा वो पौद्गलिक जितना भी खोज किया वो सारी वहां, और सुख पाने की चीजें हैं वहां से। और हम, हाँ, हमारे यहाँ पर क्या हुआ, पूर्व के अंदर उसमें भी मेनली भारत है, इसमें सारी अध्यात्म की हुई है, सारी अध्यात्म की हुई है। और अध्यात्म मतलब वही सादगी, लेकिन अध्यात्म में शास्त्र पढ़ने, ये करना, उन्होंने यहाँ उन्नति हुई। तभी सभी धर्म जो है, जितने धर्म है वो सारे यहीं से ही निकले, यहीं से निकले हैं। चाहे इस्लाम ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, ईसाई धर्म का ले लो, सिख है, जैन है, बौद्ध है, सारे यहीं पर ही आए। बौद्ध धर्म बहुत फैला, ईस्ट में बहुत फैल गया, ईस्ट में फैलता फैलता ईस्ट में ऊपर तक चला गया इधर से। और वो ईसाई धर्म जो है, और जो मुसलमानों का धर्म था वो मिडिल में रहा, मिडिल में ज्यादा, और ईसाई धर्म जो है वो पश्चिम के अंदर आखिर तक चला गया। अब धीरे धीरे फिर इस्लाम भी उधर फैला, अफ्रीका तक फैल गया काफी। अब वो धीरे धीरे देखा कि हमें नहीं देखा कि हमारे टाइम पर इस्लाम जो था वो यूरोप में इतना नहीं था, लेकिन पिछले 30-35 साल के अंदर वहां भी मुस्लिम वर्ग बहुत हो गया और वहां तक हो गया। अभी भी जो लैटिन अमेरिका उधर है उधर कम है, लेकिन इधर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और अब यूरोप में भी काफी हद तक हो गया है। तो ये क्या, धर्म का क्या होता है, फैलाव होता है, फैलाव होता है। अब हिंदू धर्म जो है ना वो यही एक ही जगह, एक पॉकेट पे जहां था वहीं रहा, जहां रहा, इक्का दुक्का वहां गया, उसकी नहीं पॉपुलर। धर्म फैला कहां पर, और एक समय था जो वर्णन आता है कि जैन धर्म जो है ना वो लैटिन अमेरिका तक पहुंचा हुआ था। मतलब उस समय जैन धर्म था कई में। अब यहूदियों का धर्म देख लो, उसमें भी जैन धर्म का आता है। ऋषभदेव भगवान को मानते हैं वो भी एक साल में एक दिन जो है वो सफेद कपड़े पहनते हैं, और हाँ, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, सब कुछ छोड़, कोई हिंसा ना हो, एक दिन के लिए, हाँ, एक दिन के लिए वो करते हैं ऋषभदेव भगवान। मतलब धर्म का भी जो है ना, धर्म का अब कैसे संस्कृतियां कैसे बदलती हैं, जैसे होता है कि वो उस हिसाब से वहां का बदलाव क्या हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम जो आज की इस प्रॉब्लम है, जो अध्यात्म में जा रहे थे ना उनकी दृष्टि पाश्चात्य की तरफ हो गई।
और उसको देखकर उनकी भोग विलास की जिंदगी जो उनके हैं, हाँ हाँ उधर गई और अपने आप को कन्वर्ट करने शुरू हो गए। उन वो वहां तक पीक पर पहुंचकर वो दुखी हो रहे थे, वो उनकी दृष्टि इधर गई, वो सड़कों पे हरे रामा हरे कृष्णा करते घूम रहे हैं। ये कैसे, मतलब एक सिस्टम होता है ना, एक जगह पीक पे पहुंच जाता है तो वहां से फिर बदलाव जरूरी होता है। इसी तरह जितने भी ये चारों है ना, जब इनकी इन चारों की जो है बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, जब एक्सट्रीम हो जाए कहते अति हो गई, तो अति के बाद फिर ये सारा फिर होना ही पड़ेगा। तो ये सारे जो आए ना, अति होने के बाद में अपरिग्रह एकांत, ये सिस्टम में से निकल के आए, ये किसी की बुद्धि की कल्पना नहीं है, ये उस समय की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके करेक्टिव एक्शन के रूप में आए हैं। अपने को ये समझना है कि ये डेवलपमेंट कैसे होती है किसी चीज। तो अनेक समस्या कहना चाहिए मकड़ी की जाल की तरह उसने ही समस्याओं को जन्म दिया और स्वयं ही उनमें उलझ गया। कहीं आर्थिक विषमताओं का दुष्चक्र चल रहा है, शोषण और उत्पीड़न से मानव जाति संत्रस्त हो रही है, तो कहीं वैचारिक संघर्ष के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति शत्रु भावना रखे हुए उसे आतंकित किए रखना चाहता है। वर्ग भेद, वर्ण भेद, प्रांतीयता, जातीयता, धर्म कलह, आर्थिक शोषण, साथ ही भोग विलास के उद्यम अतृप्त आकांक्षाएं मनुष्य को आज अशांत और बेचैन किए हुए हैं। अब हम अपने घर को अगर देखें, अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, तो अशांत नहीं होता आदमी उसी में। जब वो दूसरे को देखता है सबसे ज्यादा अशांति होता है कि उसके यहाँ तो पड़ोसी के यहाँ ये। अब वही बात हुई कि हमारी जो है पहले तो दिखाई नहीं देते थे, कोई विदेश में आ जाता था तो आकर कहता था कि आज का यहाँ बैठे ही टीवी पे आपको न्यूयॉर्क भी दिखा रहे हैं, उनकी सड़कें दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लोगों का पहनावा दिखा रहे हैं, उससे आप आकर्षित हो रहे हो, उससे आकर्षित हो रहे हो। वो दुनिया कितनी नजदीक ले आए, कितनी नजदीक आ गई, तो मतलब कितना छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। और वो सारा जो आपस में जो डिस्टेंस था कम्युनिकेशन के कारण, वो बीच में जो है ना वो खाई, वो पाट दी गई इसमें। और अब जो है क्या हुआ कि अब यहाँ बेचैन हो गए, हम वो होना चाहते हैं, हाँ हम वो होना चाहते हैं, और वो जैसे हम है वैसा होना चाहते हैं। वर्तमान में मानव हत्या से मनुष्य डरने लगा, क्योंकि मानव हत्या का बहुत बड़ा अपराध, अब उन्होंने देखा कि ये तो पचेंद्री जीव है, तो मारना नहीं बड़ा अपराध मान लिया गया। मानव का शोषण भी वर्तमान में निंदनीय है। वही मानव जो मानव हिंसा को अपराध मानता है, पशु हिंसा के लिए आज भयंकरतम साधन जुटा रहा है। मांसाहार से वह अपनी लोलू वृत्तियों को भी तृप्त करना चाहता है, उसको आर्थिक साधन जुटाने का एक मार्ग समझ रहा है। मूक पशुओं के प्राणों से खिलवाड़ कर रहा है। कहीं पर वो हत्या करते थे किसी जीव की थोड़े थोड़े, कहीं पर तो वो मांस का मांसाहार तो था। आज वो ऑटोमेशन करके ऐसे बूचड़ खाने डेवलप कर दिए हैं कि उतना आम आदमी, इतनी हिंसा हो जाती है। बड़े बड़ी एज ए फैक्ट्री, पशु जाता है अंदर, उसके उसके कट के उसके सारे अंग अलग अलग हो जाते हैं, सब सॉर्टिंग हो जाती है, नए नए ढंग के ऐसे ऑटोमेशन कर दिए। वो क्या है, ये मांसाहार वह अपनी लोलू वृत्तियों को भी तृप्त करना चाहता है और उसको आर्थिक साधन जुटाने के लिए एक मार्ग भी समझ रहा है, और मूक पशुओं के प्राणों से खिलवाड़ कर रहा है। मांसाहार पुराने जमाने में भी था, पर वह आज की तरह आम भोजन नहीं था। कुछ विशेष वर्गों में और वह भी विशेष अवसरों पर ही होता था, किंतु आज यह प्रवृत्ति विकराल रूप लिए जा रही है। उस समय कोई बहुत बड़ा फंक्शन, कोई राजा के यहाँ पार्टी या ऐसा होता था, कुछ विशेष वर्गों में और वह भी विशेष अवसरों पर, किंतु आज यह प्रवृत्ति विकराल रूप लिए जा रही है। मांसाहार से देश के खाद्य समस्या को सुलझाने वाले और पशु हत्या, पशु चर्म, पशु अस्थि आदि से देश की गरीबी मिटाने वालों को बुद्धि पर तरस आता है। वस्तुतः वह भयंकर भूल कर रहे हैं कि ऐसी भूल, वो कहते हैं कि इसकी बोन से ये यूज हो जाएगा, इसकी शरीर से ये बन जाएगा, मतलब उससे वो इसको एज ए, जैसे खेती का है ना ऐसे लेते हैं, पशु को इस तरह लिया जा रहा है, मारकर उसका ये अंग यहाँ इस्तेमाल कर लो, ये यहाँ कर लो। जैसे पहले क्या होता था कि गाय भैंस रखते थे, उसके गोबर से ईंधन बन गया, दूध पीने को मिल गया, और बैल को उसमें जोतने के काम आ गया, ट्रैक्टर के काम आ गया, मतलब एक ही जाति से कितने काम लिए जाते थे और सबका पूरा सर्कल चल रहा था। और ये उसकी धन और समृद्धि का एक निशान भी था कि कितनी गौ पालता है, कितना इसके पर गोबल है। तो ये जो है अब
अब क्या हुआ है कि किंतु समाज व राष्ट्र को भी एक दिन रसातल में, ये जो भयंकर भूल हो रही है, हम उन जानवरों को मारकर ये सोच रहे हैं कि हमने ये ऐसा डेवलप कर दिया, इसका ये यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, किंतु समाज व राष्ट्र को भी एक दिन रसातल में पहुंचा देगी। अणु आयुधों से विश्व शांति की कामना करना जैसी भयंकर बेवकूफी है, वैसी बेवकूफी, मतलब इसको जो है ना, न्यूक्लियर, देखिए इसका कॉम्बिनेशन देखिए, अणु आयुधों से विश्व शांति की कामना करना जैसे भयंकर बेवकूफी है, वैसी बेवकूफी मांसाहार के संबंध में वर्तमान में भारतीय नेताओं के मस्तिष्क में छाई हुई है। मतलब जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना, ये जो मांसाहार कर रहे हैं, इस तरह क्या होता है कि ये सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे होता है कि हम पंचेंद्रियों को मारते हैं, हाँ, आत्मा तो कहते हैं सब में बराबर होती है, ठीक है, तो एक पंचेंद्रियों को मारते हैं, चौरेंद्रिय तिरेंद्रिय जो भी जानवर मार के खाते हैं, तो उसमें पाप का फर्क है किसको मारने में, पंचेंद्रिय में नहीं, अगर पचेंद्री तो पचेंद्रिय, फर्क इतना आता है कि कौन कितना आगे बढ़ गया है। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं हमेशा, कि एक स्त्री जो है गर्भवती है, और उसके जिस समय गर्भ से वो बच्चा मर जाता है, गर्भ में मर जाता है, कम दुख है, पैदा होते मर जाए थोड़ा दुख है, दुख है, और 25 साल का नौजवान मर जाए तो उसको कितना दुख है, कितना उसमें। इसी तरह ही है कि जो इंद्रियां डेवलप होती है, पचेंद्री बनना कोई मजाक नहीं है। हाँ, एक केंद्रीय, बेंद्री, तीन इंद्री कैसे डेवलप, उसकी कितनी क्षमताएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से हाँ पाप है। स्पर्शेंद्रिय, एक इंद्री से जब दूसरी इंद्री मिलती है तो पहली इंद्री जो पहले थी वो डबल हो जाती है, और डबल डबल होती हुई कहां तक जाती है, और फिर जैसे ही मन मिलता है तो वो सारा फिर उसमें आ जाती है, इसी के अकॉर्डिंग होता है, क्रूरता उसी हिसाब से है। अब जैसे कि वनस्पति खाने से, अब लोग ये समझ नहीं पाते, लोग एग्जांपल कहते हैं उसमें भी तो जीव है, अब वनस्पति तो आप खाते ही हो, ठीक है, जो हम जो वेजिटेरियन भी है वो भी उसको कहते हैं सब्जी तो तू भी खाता, तो हमने वो खा लिया, मांस खा लिया, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, क्रूरता का भाव होता है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरा कैसे फील कर रहा है। पचेंद्री को अगर, पचेंद्री को समझ है, जिन जानवरों का मांस खाते हैं, जब उसको मारने के लिए कसाई आ रहा है और उड़ा रहा है, उसकी हालत देखो, जैसे आज कोई बंदूक से गोली मारने लगने पहले उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, इसलिए उसको होता है कि मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो वो उसको समझ होती है, ये नहीं समझे। जिसमें ये गाड़ियों के अंदर, जो ट्रकों के अंदर उनको भर के बूचड़ खाने के लिए लाते हैं, तो उसके बाद जड़ जाती है, और जब बूचड़ खाने आते हैं तो उनकी स्मेल पावर बहुत होती है, मांस और उसकी समझ आती है, वो ट्रक से नीचे नहीं उतरते, जितनी जितनी आसानी से चढ़ जाते जानवर को, पशु को देखो उसको कितनी समझ होती है, जितनी जितनी आसानी से वो चढ़ भी जाते हैं, उसको पता नहीं कहीं ले जा रहे हैं, लेकिन जब वहां उतार रहे हैं तो उस वहां वो उतरना नहीं चाहता उस ट्रक से, उसको पता है कि मेरी मौत आ रही, मेरी मौत आ रही। हाँ, है तो मनुष्य जीव है ना, अगर चाहे वो गाय भैंस जो भी है या बकरी है, तो उसको हाँ, तो ये भारतीय संस्कृति का मूल शाकाहार है। शाकाहारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का अर्थ है कि कृषि, पशुपालन, गो रक्षण आदि लाभकारी एवं संस्कृति संरक्षक प्रवृत्तियों से प्रोत्साहन, ये अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का यह है कि गो रक्षा करेगा, कृषि है, पशुपालन करेगा। वस्तुतः अब जहां पर ट्रैक्टर आ गए, वहां बैल की तो कीमत ही नहीं रही। आज गाय की कीमत है, बैल की कीमत नहीं है, बकरी की कीमत है, रिप्रोडक्शन में काम आएगी और बकरियां बनेगी, और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसने तो जाने ही जाने कटने के लिए। वस्तुतः कृषि एवं पशु, बात उल्टी है, उसमें फीमेल की वैल्यू है, और मनुष्य बन गया तो मेल की वैल्यू कर ली। वस्तुतः कृषि एवं पशुपालन से ही भारत की खाद्य समस्या हल हो सकती है। भूख और गरीबी दूर होगी तो बहुत से वर्ग संघर्ष, शोषण एवं उत्पीड़न के स्रोत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और अहिंसा के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। मतलब अगर जो पुरानी संस्कृति थी, जो पूर्व की थी हमारी, गाय और बैल, इसी से ही सारा चलता था, इसी से ही कृषि होती थी, इसी से भोजन, इसी से ईंधन बनता था। तो पूर्वीय देशों के चिंतन का, जिनमें भारतवर्ष प्रधान है, जिनमें केंद्र बिंदु आत्मा रहा है, भारतीय मनुष्यों ने आत्मा के चिंतन, मनन और निध्यासन, यानी कि जैसे इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा कर निध्यासन, हाँ,
पर अत्यधिक बल दिया है। भारतीय दर्शनों में मुख्य लक्ष्य आत्मा की खोज करना रहा है। भारतीय संस्कृति का झुकाव मुख्यतः त्याग, सेवा, वैराग्य, आत्मानुशासन आदि की ओर रहा है। पाश्चात्य संस्कृति भोग, विलास, जीवन की भौतिक समृद्धि, सुख सुविधा आदि की ओर है। प्रथम संस्कृति साधक को निरंतर आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन और प्रथम संस्कृति मतलब पूर्व की जो है तो उसके लिए उत्प्रेरित करती रही है। इस संस्कृति के पालने में झूलते हुए नवजात यीशु को भी शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तितोसी, मां मदालसा द्वारा, लोरियों द्वारा प्रारंभ से ही आध्यात्मिक कुछ संस्कारों को अंकुरित करने की प्रेरणा दी है। तो दूसरी संस्कृति नित्य नए भौतिक अनुसंधान, सुख समृद्धि की असीम पिपासा एवं अधिभौतिक इसमें समृद्धि की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य को बेताशा दौड़ाती रही है। वो जो दूसरी संस्कृति पाश्चात्य की है वो भौतिक अनुसंधान, खोज करो, उसमें सुख समृद्धि, असीम पिपासा, भौतिकता की तरफ दौड़ा, मनुष्य को बेताशा दौड़ाती रही है। वह वहां आत्मानुशासन के स्थान पर शासन तथा संयम के स्थान पर असीम भोग इच्छा, दैहिक आनंद ही प्रमुख रहा है पाश्चात्य संस्कृति में। प्रथम संस्कृति अंतर्दर्शन की संस्कृति है और आत्मानंद की संस्कृति है। तो दूसरी बहिर्दर्शन यानी ये पाश्चात्य की जो है वो बहिर्दर्शन एवं बाह्य आनंद की संस्कृति है। प्रथम में साधक की अनंत आत्म शक्तियों का उद्बोधन एवं विकास करने की प्रेरणा है, तो दूसरी में सिर्फ जड़ की उपासना एवं भौतिक शक्तियों के विकास तथा अर्जन की आकुलता है। सारा खेल पौद्गलिक शक्ति का करा। जितनी रिसर्च करी उन्होंने जड़ की है पाश्चात्य में, और हमारे यहाँ अगर जितना भी हुआ है वो चेतन का हुआ उस समय पर, लेकिन अब धीरे धीरे उनको देखकर इधर भी जड़ के साथ हो गए। हाँ, वहां पर तो दूसरी तरफ सिर्फ जड़ की उपासना एवं भौतिक शक्तियों के विकास तथा अर्जन की आकुलता है। भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें आत्मवाद में है। यहाँ के चिंतकों ने भौतिक शक्ति पर विजय वैजयंती फहराना मात्र मानव का लक्ष्य नहीं माना। बाह्य शक्ति का विकास स्वकालीन सुख शांति का सर्जक भले ही हो, पर स्थायी शांति का जनक नहीं हो सकता। शांति जो है ना वो बाहर का आपको थोड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी उससे, लेकिन अंदर की शांति नहीं मिलेगी। शाश्वत शांति के लिए तो अंततः मनुष्य को आत्म अनुसंधान करना ही होगा। जो अनुसंधान है वो चेतन का ही करना होगा। अचेतन का तो आप जो मर्जी कर लो सुख सुविधाओं के लिए, वो तो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि अचेतन है, वो तो प्रतिक्षण बदल रहा है। ये जो चेतन का जितना अनुसंधान हो जाएगा ये आपका अपना है, नहीं जाने वाला। ये इसका मतलब है जितना विकास आत्मा का होगा उतना हमें आगे ले जाएगा। और वो जो विकास है जो है अचेतन का विकास है वो तो बदलेगा क्षण। अचेतन है, जड़ है, प्रतिक्षण बदल रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो खराब भी होगा, जो खराब है वो अच्छा, वो बदलता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। भगवान महावीर ने मनुष्य को आत्म विजय की प्रेरणा देते हुए मगध जनपद के 18 गणराजों एवं उनके वीर सामंतों की पावापुरी में सभा में अपने अंतिम संदेश में कहा था, एक व्यक्ति हजारों लाखों योद्धाओं को समरांगन में परास्त कर सकता है। युद्ध में मतलब वो लाखों को लोगों को परास्त कर सकता है, फिर भी वह उसकी वास्तविक विजय नहीं है। वास्तविक विजय तो आत्म विजय करने में भी है। उत्तराध्ययन सूत्र के उत्तरा सूत्र के 9:34 में नवी प्रवज्ञा में आता है। ये जो 10 प्रश्न थे उसमें 9वां प्रश्न था। महावीर, ये इसमें ना 7:34 लिखा है, 9:34 हो गए। महावीर के चेतन की यही प्रतिध्वनि शाक्य पुत्र तथागत की वाणी से भी मुखरित हुई है। धम्पद में 8:4 के अंदर आया हुआ धम्पद में कि ये उन्होंने शाक्य पुत्र मतलब बुद्ध ने उनसे हजारों वर्ष पूर्व कर्मयोगी श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उपस्थित वीर योद्धाओं को संबोधित कर यही बात कही थी, तुम दूसरे शत्रुओं को विजय करके अपना भला नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को जीतकर उसका उद्धार करके ही तुम अपना उद्धार कर सकते हो। उद्धार होगा ही नहीं उसके बिना। अनंत काल से आत्मा को जिन आंतरिक शत्रुओं ने घेर रखा है, जिससे उसकी अनंत प्रभा ज्योति को धुंधली बना रखी, जिसने उसकी अनंत प्रभा ज्योति को धुंधली बना रखी है, उन शत्रुओं को पराजित करने की आवश्यकता है। यही आत्मा का परम पुरुषार्थ है। ये आंतरिक शत्रु चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते। ये आंतरिक शत्रु या इन आंखों से नहीं दिखाई देते। ये बहुत सूक्ष्म रूप से आत्मिक शक्तियों को दबाए बैठे हैं और बाहरी शत्रुओं से अधिक भयंकर व खतरनाक है। बाहरी शत्रु तो केवल मानव के प्राणों का नाश करते हैं, किंतु अंतर के शत्रु आत्मा के अनंत सद्गुणों का
असीम शक्तियों का सर्वनाश कर देते हैं। अतः बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा भीतरी शत्रुओं से संघर्ष कर विजय प्राप्त करना मानव की सर्वोत्कृष्ट विजय है। मतलब अंदर सारी बात क्या है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। भौतिक शक्ति पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति की उपासना या प्राप्ति मानव का चरम साध्य न रहकर एकमात्र साधन रहा है। भौतिक शक्ति पर विजय नहीं, आध्यात्मिक शक्ति जो है उसके ऊपर देगा। अब इसके बाद जो है, साध्य के प्रति तो अंतर्मुखी चित्तवृत्ति के विकास द्वारा ही संभव्य है। जो मतलब इसकी संभवता है जो अहिंसा के परिपूर्ण साधन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा, करुणा, प्रेम भारतीय संस्कृति के जो आधार स्तंभ है। जैन दर्शन का तो अहिंसा प्राण ही है। उसकी विशुद्ध व्याप्ति में सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सभी व्रतों का समावेश स्वतः हो जाता है। ये 10वें कालिक की चूर्णी में ही आया है। इसको मैं तेजी से कर रहा हूं, ये सारी भूमिका है। एक्चुअली हमें अपने सब्जेक्ट पे जाना है, तो यहां से शुरू होगा द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से। तो ये सारी भूमिका है। सिर्फ हम एक बार देखना चाहते थे कि ये सारी डेवलपमेंट करते करते कितने उतार चढ़ावों के बाद में, और आज की स्थिति से भी, अब आज की स्थिति को देखेंगे, ये भी हमको किस गिरावट तक ले जाएगी, जिसको उत्थान तक है। ये अब क्या है, तो ये बताया ये रोग कहां से शुरू हुआ, उसके करेक्टिव एक्शन लिए गए। करेक्टिव एक्शन भी परमानेंट नहीं हुए, वो बार बार उछलकर शक्ति बदलकर, क्योंकि एक्चुअली वो जो उसके कर्मों के अनुसार जो उसका अंदर का सिस्टम है सारा जीव का, वो इधर से बंद करते हो तो दूसरी तरफ वो निकल आता है। जब तक है, मान लिया आपने क्रोध को रोका तो मान बढ़ जाएगा। वो सबसे वो जड़ से खत्म हो, जड़ से खत्म हो। किसी पेड़ को जड़ से नहीं, ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कभी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से शाखा फूट पड़ेगी। तो धर्म का मौलिक स्वरूप अहिंसा है और सत्य आदि उसका विस्तार है। विश्व के जितने भी धर्म, दर्शन और संप्रदाय हैं, उन सभी ने अहिंसा के आदर्श को एक स्वर से स्वीकार किया है। चाहे वह जैन, बौद्ध, वैदिक, ईसाई, सिख, इस्लाम या पारसी कोई भी क्यों ना हो, किसी ने अहिंसा के आंशिक रूप पर विचार तो किया है। किसी ने अहिंसा को आंशिक रूप में तो सभी ने माना है, रूप में विचार किया, तो किसी ने उसको पूर्ण रूप में, मगर विचार चिंतन किया अवश्य है। किंतु अहिंसा का जैसा सूक्ष्म विश्लेषण और गहन विवेचन जैन साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं। उन सबको बताकर फिर भी जैन धर्म का अहिंसा के बारे में जितना उसकी सूक्ष्मता है और जितना उसमें विश्लेषण किया गया है, उतना अन्यत्र नहीं है। उसके प्रत्येक स्वर में अहिंसा की ध्वनि मुखरित होती है। जैन संस्कृति की प्रत्येक क्रिया अहिंसा मूलक होती है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, शयन करना आदि सभी में अहिंसा का नाद ध्वनित होता है, ऐसा लगता है। ये 10वें कालिक सूत्र का अध्ययन 4 में आया है। हाँ जय, मतलब ये सिर्फ इसमें अहिंसा मूलक हमारा चलना फिरना। एक्चुअल में दूसरे धर्मों में हिंसा जो है ना, वो जीव हत्या को मान लिया, वहां तक सीमित है। और भगवान ने तो उसको क्या कि, तो आपके हिंसा तो चलने फिरने में भी हो रही। तो जैन संस्कृति और जैन दर्शन का मूलाधार व प्राण शक्ति अहिंसा है। भगवान महावीर ने अहिंसा तत्व के उत्कर्ष को बतलाते हुए कहा है कि जिस प्रकार जीवों का आधार स्थान पृथ्वी है, वैसे ही भूत और भावी ज्ञानियों के जीवन दर्शन का आधार स्थान शांति अर्थात अहिंसा। ये सूक्त कृतांग के अंदर 1:11 के अंदर आया हुआ है। हिंसा शब्द हननार्थक है, हिंसी धातु से बना है, और हिंसा का अर्थ है प्रमाद। देखिए शब्द क्या दिया, हिंसा का अर्थ है प्रमाद, अर्थात असावधानी से, असावधानी के स्थिति में किसी प्राणी का प्राण वियोजन कर देना, प्राण हर लेना। इसका विपरीत रूप है अहिंसा। हिंसा का अभाव ही हिंसा का परिसूचक है। जहां हिंसा का अभाव होगा, समझो कि अहिंसक हो गया। भारतीय संस्कृति के मनीषी विचारकों ने प्राण वियोजन को हिंसा कहा है। इस हिंसा को जैन दर्शन ने 2 भागों में विभक्त किया। अब हमारा विषय चलेगा यहां से, उसको मैंने कहा तो भूमिका है उसमें विभक्त किया। एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा भाव बाह्य क्रियाओं पर आधारित है, जो द्रव्य हिंसा वो बाहर की क्रिया पर आधारित है, जबकि भाव हिंसा आंतरिक प्रवृत्तियों पर है। जीवन की इस लंबी यात्रा में साधक की विविध प्रवृत्तियों से यदि कभी किसी के प्राणों की घात हो जाती है, तो वह द्रव्य हिंसा है। मतलब क्या, विविध प्रवृत्तियों से यदि कहीं
कभी किसी के प्राणों का घात हो जाता है तो वह द्रव्य हिंसा है। ये केवल प्राण वियोजन की दृष्टि से हिंसा कही जाती है, किंतु इसमें हृदय की कलुषता नहीं होती, अतः कर्मबंध नहीं होता। इस दृष्टि से नाम मात्र की हिंसा है, वास्तविक हिंसा नहीं है। वास्तविक हिंसा का संबंध भावों के साथ है। जैन दृष्टि अनुसार किसी जीव का मर जाना अपने आप में हिंसा नहीं है, किंतु क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि के कलुषित भावों से किसी जीव के प्राणों को नष्ट करना हिंसा है। साधक के जीवन में जब तक विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है, उसकी जागरूकता विद्यमान है, यानी कि वह सजग है, यानी कि वह सजग है, तब तक वहां अहिंसा है। यदि जीवन प्रमाद के अंधकार में भटक जाता है, तब वहां पर हिंसा का वातावरण प्रस्तुत रहता है। इस दृष्टि से मन, वचन और काय का प्रमत्त योग भी हिंसा है। प्रमाद आ गया। प्रमत्त योग से किसी प्राणी के प्राणों की घात करना भी हिंसा है। यह भी दर्शय काली। हाँ, आचार्य हरिभद्र के विचारानुसार आत्मा ही अहिंसा है। वो कहते हैं आत्मा ही अहिंसा है, तो और आत्मा ही हिंसा है। उन्होंने हरिभद्र, अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है और प्रमाद युक्त आत्मा हिंसक है। अगर आत्मा में प्रमाद है तो हिंसा है, हिंसा है। ये हरिभद्र के इसमें श्लोक में आया हुआ है। हिंसा का मूलाधार कषाय भाव है। बाहर से भले ही किसी प्राणी की हिंसा ना भी हो, किंतु भीतर में यदि कषाय भाव और राग द्वेष की प्रवृत्ति चल रही है तो वो हिंसा है, वो हिंसा है। इसके विपरीत अंतरंग में कषाय भाव या प्रमाद की स्थिति नहीं है, फिर भी किसी प्राणी का प्राण वियोजन हो जाता है तो वो हिंसा नहीं है। ये जो है वो हिंसा नहीं। केवल ज्ञानियों से ये भी काय योग की प्रवृत्ति के द्वारा कभी कभी, केवल ज्ञानियों से भी हो जाता है, केवल ज्ञानियों से भी काय योग की प्रवृत्ति के द्वारा कभी कभी पंचेंद्रिय जीव तक का वध हो जाता है। फिर भी कर्म बंधन से वे अलिप्त रहते हैं। इसका मूल कारण राग द्वेष का पूर्ण अभाव है। महाराज जी, हाँ जी, ये स्टेटमेंट तो महाराज जी गलत नहीं है आपकी? नहीं नहीं, गलत नहीं है। मतलब ये बताया गया है कि अगर उतनी वीतरागता आने के बावजूद भी, जब अब जिसके थ्रू जिसने मरना है, खत्म होना है, उसका वध हो जाता है, फिर भी ये सिर्फ बताने समझाने के लिए है कि अगर आपका भाव मारने का नहीं है, फिर भी कहीं पर, और आप अप्रमत्त है, प्रमाद में नहीं है, प्रमाद में नहीं है, मतलब आगे आएगा इसका वर्णन, आपको फिर कर दूंगा। नहीं महाराज जी, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो जीव मरा है क्योंकि उसकी आयुष खत्म थी, और हाँ हाँ, वही वही बात है, वही बात है। नहीं उसमें नहीं नहीं, उसमें कोई ना कोई मैं निमित्त आना था। मैं महाराज जी उसके आपकी बात पूरी समझ निमित्त गया। में, हाँ, महाराज उन्हें जी मारा नहीं है। हाँ, मैं आपकी अब मान बात लिया। पूरी समझ गया, क्योंकि हाँ, ना उनके अंदर कषाय है, ना उनके अंदर कोई वैर भाव है, इसलिए वो जीव मर गया, वो मैं समझ गया। लेकिन केवली आपने हाँ, स्पेसिफिकली केवली को केवल ये मत समझो ना, केवल केवल ज्ञानी को ये मत समझो। ये इसी बताने के लिए जोर दिया, इसी बताने के लिए कि उससे अगर हिंसा हो, उससे हो रही है, तो कोई उसकी हिंसा होनी है। अब केवल ज्ञानी को पता था कि मेरे दो शिष्य जो हैं ये खत्म हो गए, हिंसा होगी, और उन्होंने सबको कह दिया कि वो गौशाला लगाएगा, चुप रहना। और उसे ये भी पता है कि मैं इनको रोक नहीं सकता, इनकी तो हिंसा होनी है, हिंसा होनी है। ये उसके सामने उन्होंने नहीं की, लेकिन एक्चुअली तो ये उस टाइम तो ये हुआ ना कि हमारे एक क्वेश्चन तो आता है ना, भगवान को ये क्यों कहना पड़ा कि ये खत्म होगा, अदरवाइज वो कभी नहीं कहते, और मैं इतना जीऊंगा। ये इसलिए कहना पड़ा कि उसमें एक एक सेंस ऑफ, मतलब डाउट आ गया कि हमारे तीर्थंकर होते हुए भी ये इन दो को कर गया और भगवान पे भी प्रहार कर गया, तो क्या ये तीर्थंकर है क्या? ये मतलब ये अपने आप को कहता है जैसे। और इसका मतलब ऐसा भी था कि एक शिष्य तो रोने लगा कि भगवान की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने फिर बताया कि मैं इतना जीऊंगा अभी, और ये 7 दिन बाद, नहीं तो अदरवाइज इतना क्या कहने की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने देखा कि सब अंदर मन से हिल गए सभी, कि भगवान की प्रेजेंस के अंदर वो उनको भी इफेक्ट कर गया और दो को खत्म कर गया, सूर्य नक्षत्र को और सर्वात। किसी विशेष कारण होने महाराज हाँ, जी एक बात विशेष पूछ कारण, सकते हैं? हाँ, ये भी बात आई थी कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि तू 7 दिन बाद मर जाएगा। ये कटु वचन नहीं, उनको उस स्थिति में कहना पड़ा। केवल ज्ञानियों से भी काय योग की प्रवृत्ति के द्वारा, ये अपने अपने साथ भी ऐसी है, अभी आएगा और भी डिटेल आएगी। महाराज जी, लेकिन मैं मतलब इस बात के ऊपर आर्ग्यू नहीं कर रहा, लेकिन मेरा खाली
जो पॉइंट इसके अंदर ही है कि जिनको केवल ज्ञान हो गया, या केवल ज्ञान हाँ, होने के बाद उन्हें सब ज्ञान कुछ दिख होना रहा है। अलग बात है। ज्ञान हिंसा होना किसी अलग उससे हो बात सकती है। है कि उसे ये ज्ञान ना क्या हो है, ले। ना ना, केवल ज्ञान हो जाने का मतलब है अगर उसने भी निमित्त बनना है, वो तो है ना। वो वो केवल ज्ञानी तो आत्मस्थ है। आत्मस्थ है। और काया में तो उसकी दृष्टि नहीं है। तो काया से कुछ कुछ उसकी घटना हो रही हो ही है, है उसकी उनको काय, थोड़ा लगेगी। उनको थोड़ी लगेगी, क्या वो चलते हुए कुछ उनसे हो गया उनके कुछ। साथ टकरा गया। लेकिन अच्छा, ये अभी बात है ना, वो केवल ज्ञानी और काय जो उनको नहीं है। और जिसने हिंसा नहीं की है, चलो आगे भी बता देता हूं, जिसने हिंसा नहीं की है वो प्रमादवश चल रहा है, आंख बंद करके चल रहा है, उसको हिंसा लग गई, कोई जीव नहीं मरा। महाराज जी, वो मैं आपकी सारी बात समझ गया। आपने ना थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया। मेरा जो आपसे खाली एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि आपने कहा केवल ज्ञानियों से, मेरा खाली क्वेश्चन ये था ये कि ये अगर इस उन्हें बात, केवल ज्ञान हो गया, उन्हें तो उन्हें सब दिख रहा है, तो उनसे किसी की हिंसा हो ही नहीं नहीं सकती। नहीं, वो देख के हिंसा नहीं हो रही है। वो निमित्त वो नहीं बनना वो है ना। हाँ, वो वो निमित्त निमित्त, उन्होंने नहीं बनना है। हाँ। जिसने निमित्त बनना है वो बताने के लिए कि आप, मतलब इसका तो ये है अब आगे आगे समझ आएगा, आपको सभी केवल आएगा। भी नहीं लोग महाराज जी, समझे एक बात और ज्ञानी। बताएं। जब हाँ आप निमित्त पे इतना यह जोर दे रहे बुद्धि है हैं, ज्ञानी, तो हाँ इसको कोई केवल चीज भावपूर्ण है। करेगा तो भी निमित्त ही बनेगा ना। मैं हाँ, मानता हूँ कि भावपूर्ण करने से कर्म बनते हैं, भावपूर्ण करके उसका और फिर प्रमाद आ निमित्त गया पे मन। बनना ही है तो वो बनेगा ही। मैं ये कह रहा हूं, हिंसा हिंसा नहीं हुई कुछ, हिंसा नहीं, आप चले जा रहे हो। और साधु भी है, चाहे इरिया समिति से नहीं पालन कर रहा, उसको हिंसा लग गई। उसने चलते हुए एक जीव को नहीं मारा। अगर ऊपर वो बातें करता जा रहा है, किसी से गोरा नीचे सड़क के ऊपर देख नहीं रहा है, उसको हिंसा लग गई, और कोई जीव मरा नहीं। क्योंकि वो प्रमाद में है। अब वो प्रमाद में, अब समझ में आया ना। ये भी तो कहते हैं ना, जिसने मतलब कि पूर्व जन्म के जो संबंध है यहाँ पे खत्म करके जाने, हो सकता है इसका इतना रहता उसने यहाँ पे उसको इसको मार नहीं होता। तो केवल ज्ञानी को क्या मतलब, ये शब्द जो है ना, ये शब्द इसलिए है कि पूरी क्लैरिटी हो जाए। केवल और ज्ञानी इसका आम मतलब आदमी थोड़ा, प्रमाद और भावना का बड़ा अर्थ है महाराज। हाँ, मतलब ये है कि निमित्त के साथ आपने, साथ हाँ, अभी इसके आगे काफी डिटेल में समझ आएगा। ये भी तो गणित हो वो रहा सब है हाँ कि केवली भी हाँ, भी है, जो ये पूरा जैसा कर देते हैं। पर्याय को जिसको हाँ, पे आना है। तभी तो कहा है आत्मा में राग आदि भावों का अप्रादुर्भाव की हिंसा है। राग आदि भावों का प्रादुर्भाव ही हिंसा है, जो भाव आता है। भगवती सूत्र 18:8 में है, जिस आत्मा ने राग द्वेष का उन्मूलन कर दिया है, उसे हिंसा होती ही नहीं। यदि हिंसा होती भी है तो वो द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य हिंसा जो है, द्रव्य हिंसा प्राण नाश स्वरूप होते हुए भी चित्त का कालुष्य के अभाव में हिंसा नहीं है। ये तत्वार सूत्र के 7:13 में आया हुआ है। हाँ, अब बात जब ना, जब हम भाव, ये हम द्रव्य हिंसा की बात कर रहे हैं ना दोषी, अब भाव हिंसा की जब बात आएगी ना, इस प्रकार जिसके हृदय कमल में सद्भावना का सौरभ महकता रहता है, उसके द्वारा होने वाली प्राणवध रूप हिंसा वास्तविक हिंसा नहीं है। बाहर से इस प्रकार की हिंसा होते हुए भी वह साता वेदनी कर्म का बंद करते हैं। आचार्य बहुभद्र ने इसका विशेषण करते हुए बतलाया है कि कोई साधक क्रिया समिति से युक्त होकर चलने के लिए अपना पांव उठाए और अचानक उसके पैर के नीचे कोई जीव दबकर मर जाए, तो उस साधक को उस मृत्यु के निमित्त से कर्मबंध नहीं होता, क्योंकि वह साधक गमन क्रिया से पूर्ण सजग है, अतः वह निष्पाप है। मतलब ये आप समझिए ना कि अगर वो क्रिया समिति मतलब देखते हुए बड़े चल रहा है, और अचानक हवा का झोंका आया और उसने जैसे कदम रखा, बचाते बचाते वो नीचे आ गया, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डॉक्टर से हिंसा होती है। जैसे डॉक्टर से टकरा के पूरा मरीज मर जाता है, पर उसकी कोशिश तो बचाने के लिए हो रही है। तो डॉक्टर पाप का भागी। पाक बहादुर। और अगर डॉक्टर ये सोच रहा है कि ये अगर मर जाता है तो इसकी किडनी और ये निकाल कर और मैं किसी और पेशेंट को देकर पैसा कमा सकता हूं, तो उसको पचेंद्री वध लग गया, समझो। ये भावों का खेल है। कर क्या रहे हो, द्रव्य से क्या हो रहा है और भाव क्या चल रहे हैं। आपने भाव बचाने के लिए, आप देखकर कोई जीव मेरे से ना मर जाए, आप देखते हुए वैसा चल रहे हो, करते करते फिर भी हवा का झोंका आया और पैर जैसे रखे एकदम ऐसा जीव उछल के आ गया और आपसे हिंसा हो गई। इसलिए ये है, ये मत सोचिए कि हमारी हिंसा नहीं होगी, उसको समझना है कि ये उसने जैसा कि उसका मरण होना ही था और ये निमित्त बनना है, और उसका आयुष खत्म हो रहा है, नजदीक में कौन सा निमित्त है, चाहे वो केवली हो चाहे केवल ज्ञानी, केवल मतलब तीर्थंकर हो, तब भी उसके वो तो हो ही जाएगा। लेकिन वो देख के चलना चाहिए, अगर वो देख के नहीं चल रहा तो उसकी हिंसा हो।
ये बात समझनी है। हमें तो ये निकालना है, केवली भी उसको नहीं बदल सकते, जानते हुए भी, देखते हुए। हाँ, ये निकालना है। हाँ, ये निकालना है कि मुझे सजग रहना है, मुझे सजग रहना है, चाहे कीड़े हो चाहे नहीं हो। आप देखिए ना कि वो उसका अंगार मर्दनाचारी, हालांकि वो कीड़े नहीं थे, और हाँ, लेकिन वो कोयले को वो ये देखकर कि ये नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर वो भाव नहीं था। और शिष्य जो थे वो कह रहे थे, हाँ, तब उन्होंने कहा ना कि ये तो 500 हाथियों के आगे सुअर चल रहा है। ये हिंसा को समझने के लिए ना, जब ये पूरा कर लेंगे ना, तो आप समझेंगे कि हिंसा हिंसा है क्या। गहरा सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने आगे की भूमिका को फटाफट करके मैंने कहा ये इस हिंसा को समझे कि हमें हमेशा मतलब अप्रमत्त रहना है। वो सजग वाली बात तो आ गई। हाँ, सजग रहे, सजग रहे। हाँ, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुद्धायनं नमो लोये साहुनं येष पंच नमो कार सब पापणासनं मंगलानं सुव्यसिं कर्णं होय मंगलम यतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम यतारी लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली कनतो धम्मो लोकत्मा चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि अरिहंत जी का शरणा सिद्ध जी का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रोप्य धर्म का शरणा चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल।